क्या आपने कभी किसी को लिफ्ट में बटन दबाते देखा है, लेकिन वो मंजिल कभी आई ही नहीं? रिया एक छोटी सी कॉल सेंटर में काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक काम करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और जब रात को घर लौटने का समय आता तो वह बेहद थकी हुई होती थी। एक दिन रात के करीब 2:45 बजे रिया ने अपनी शिफ्ट पूरी की और ऑफिस की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। बिल्डिंग की सारी लाइटें बुझ चुकी थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रिया ने अपनी घड़ी की ओर देखा, ठीक 3 बजे थे। लिफ्ट का लाइट इंडिकेटर जल रहा था, लेकिन वह लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुक ही नहीं रही थी। लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया। रिया थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर बैग उठाया और लिफ्ट में कदम रख दिया। जैसे ही रिया ने मंजिल का बटन दबाया, लिफ्ट अंदर से बंद हो गई। वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुरानी सी लिफ्ट जिसमें कई दरारें, जंग लगे हिस्से और दीवारों पर धुंधले शीशे थे। पर तभी एक अजीब सी आवाज आई। रिया ने शीशे में देखा तो किसी अनजाने आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी की आंखों में एक खौफनाक अंधेरा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी पुरानी जली हुई तस्वीर से निकला हो। रिया चिल्लाना चाहती थी, पर उसका गला जैसे सूख गया। लिफ्ट ने कुछ देर के लिए झटका लिया, फिर नीचे की तरफ सरकने लगी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन थकान और डर के बीच वह खुद को संभालने की कोशिश करती रही। लिफ्ट की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। थोड़ी ही देर बाद लिफ्ट रुक गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर वह एक और मंजिल पर रुकी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। रिया को बहुत घबराहट होने लगी। तभी उसने देखा, दरवाजे के पास लिखा था, बेसमेंट, प्रवेश वर्जित। यह बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने की थी और सब कुछ उसी दौर की तरह था, पुराना और वीरान। तभी नीचे की मंजिल पर रुकते ही एक डरावनी घंटी बजी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने एक अंधेरा, सीलन भरा बेसमेंट था। वहां से किसी के भारी सांसों की आवाज आ रही थी, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हर रात हमें एक नया मेहमान चाहिए होता है, तेरे जैसे लोग ही तो जरूरी है। अब रिया की सांसें थम गई थी। लिफ्ट अचानक रुक गई। रिया ने आंखें खोली, सामने वही चेहरा, अब और पास। किसी ने रिया की आंखों में झांका और कहा, तेरे जिस्म में कुछ ऐसा है जो मौत के बाद भी जिंदा रहेगा। रिया की चीख लिफ्ट की दीवारों में गूंज गई। अब वह सिर्फ एक शरीर थी जिसमें डर और रहस्य बंद थे। अगली सुबह बिल्डिंग का केयरटेकर आया। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ रिया का फोन पड़ा था। कॉल लॉग्स में कोई ट्रेस नहीं मिला। केयरटेकर बुदबुदाया, हर तीसरे दिन कोई ना कोई इस लिफ्ट में जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। और आज भी रात के 3 बजे वही लिफ्ट दोबारा चालू होती है।